देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। सीएम बनने के बाद फडणवीस ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट में बड़े बदलाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र से पहले पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई बदले की राजनीति नहीं होगी। वो महाराष्ट्र के लोगों को एक स्थिर सरकार देंगे। उन्होंने लाडकी बहन योजना को भी जारी रखने का आश्वासन दिया। फडणवीस ने कहा कि अब एक टेस्ट मैच शुरू हुआ है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र के तीसरी बार सीएम बने फडणवीस के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। बीएमसी चुनाव। देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बृहन-मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव है। ये चुनाव विधानसभा चुनाव जितना ही महत्वपूर्ण है। फडणवीस के सामने बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। 3 दशक से इस पर अविभाजित शिवसेना का कब्जा है। फडणवीस को खुद को साबित करने के लिए हर हाल में ये चुनाव जीतना होगा। शिंदे को सीएम पद से हटाने को शिवसेना एक मौके के रूप में देख रही है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ पावर शेयरिंग। जिस तरह से एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने से पहले नाराज बताए जा रहे थे, उससे ये सवाल बन गया है कि क्या फडणवीस 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चला सकते हैं। उनके सामने शिंदे और अजीत पवार के साथ पावर शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्हें सरकार में शामिल दलों के साथ तालमेल बनाना होगा। शिंदे और अजीत ने अपनी अपनी पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया है, जो ये दर्शाता है कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाडकी बहन योजना की राशि को बढ़ाने जैसे वादों को पूरा करना। सीएम फडणवीस के सामने चुनाव के दौरान महायुति की ओर से किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती है। इसमें लाडकी बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह करने के साथ साथ किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करना शामिल है। इसके अलावा किसानों का ऋण माफ करना और वृद्धावस्था पेंशन आदि में बढ़ोतरी करने के वादे को भी पूरा करना है। महाराष्ट्र पर इस समय कुल कर्ज 7.82 लाख करोड़ पहुंच गया है। ऐसे में सरकार के सामने राजस्व बढ़ाने के साथ इन वादों को पूरा करना बड़ी चुनौती है। मराठा आरक्षण। महाराष्ट्र की राजनीति मराठों के इर्द गिर्द घूमती है। मराठों की संख्या ज्यादा है, कई सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। शिंदे को सीएम पद से हटाने के बाद विपक्ष मराठों को महायुति के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। मराठा आरक्षण आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल को सबसे बड़ी दिक्कत फडणवीस से ही है। ऐसे में ये हो सकता है कि मनोज फिर से बड़ा आंदोलन करें। उद्धव ठाकरे भी शिव सैनिकों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। गुजरात जा रहे प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाना। फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे प्रोजेक्ट को रोकना है। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जा रहे हैं। हालांकि फडणवीस ने इसके लिए विपक्ष की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल वेदांता ने अपनी चिप फैक्ट्री प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र की जगह गुजरात में लगाने का फैसला किया था। ये प्रोजेक्ट कुल 1.53 करोड़ रुपए का था। टाटा एयरबस C295 परिवहन विमान परियोजना भी गुजरात चली गई। शिंदे के सामने क्या है चुनौती। शिंदे के सामने शिवसेना के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की चुनौती होगी। कुछ कार्यकर्ता उनके दोबारा सीएम न बनने से नाराज हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए सीएम उन्हें ही बनाना चाहिए था। अब शिंदे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरते हैं, ये देखने वाली बात होगी।